पुनर्जागरण किसे कहते हैं? उत्तर, पुनर्जागरण से आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक हो जाता है। इस प्रकार जब प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है तो ये स्थिति पुनर्जागरण कहलाता है। प्रश्न 2, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? उत्तर, यूरोप में पुनर्जागरण के निम्नलिखित कारण थे। 1, धर्म युद्धों का प्रभाव। मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार व पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर युद्ध हुए। इन युद्धों में ईसाइयों को भारी नुकसान हुआ। अपने धर्म एवं धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए ईसाइयों ने बहुत सी यात्राएं की जिससे नए विचारों एवं वातावरण से उनका संपर्क हुआ। अब उन्होंने चर्च और समाज के संबंध में व्यापक रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया, जिससे पुनर्जागरण का वातावरण तैयार होना शुरू हो गया। 2, छापेखाने का आविष्कार। छापेखाने के आविष्कार के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना सरल हो गया। साथ ही नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार करने में सुविधा हो गई। इसी समय 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में अपना छापखाना खोला। इसके बाद पुस्तकों की छपाई का काम तीव्र गति से आगे बढ़ा। 3, नगरों का विकास। विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में प्रगति हुई, जिससे विभिन्न नगरों का विकास हुआ। 4, नए व्यापारिक मार्गों की खोज। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप का रास्ता पूर्वी देशों के लिए बंद हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूरोपवासी समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े, जिससे विभिन्न प्रकार के नए मार्गों की खोज हुई। प्रश्न 3, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है? उत्तर, पुनर्जागरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1, पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञानी, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्यापन प्रारंभ हुआ। 2, परलोकवादी जीवन एवं मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों पर महत्व दिया गया। 3, पुनर्जागरण के कारण कला को प्रोत्साहन दिया गया। 4, पुनर्जागरण ने मनुष्यों को रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया। 5, आत्मनिग्रह के स्थान पर आत्मविकास और मानव जीवन के सुखों पर जोर दिया गया। प्रश्न 4, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, पुनर्जागरण का निम्न प्रभाव पड़ा। 1, आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति हुई। 2, सामाजिक जीवन में प्रगति हुई। 3, धार्मिक दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव हुआ। 4, भाषा और साहित्य पर प्रभाव पड़ा। 5, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। 6, कला पर प्रभाव पड़ा। 7, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, राफेल कौन था? उत्तर, चित्रकार। प्रश्न 2, आर्ट ऑफ वार का रचयिता कौन था? उत्तर, मैकियावेली। प्रश्न 3, मार्टिन लूथर कौन थे? उत्तर, धर्म सुधारक। प्रश्न 4, यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ? उत्तर, इटली से। प्रश्न 5, छापेखाने का आविष्कारक कौन था? उत्तर, गुटनबर्ग। प्रश्न 6, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? उत्तर, गैलीलियो ने। प्रश्न 7, दी प्रिंस ग्रंथ का लेखक कौन था? उत्तर, मैकियावेली। प्रश्न 8, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? उत्तर, इंग्लैंड। प्रश्न 9, जूलियस सीजर के रचनाकार थे? उत्तर, शेक्सपियर। प्रश्न 10, सेंट पॉल गिरजाघर स्थित हैं? उत्तर, लंदन।